गुजरात में बीजेपी का कमाल, कांग्रेस का हुआ सुपड़ा साफ। मिल सकते हैं इतने फीसदी वोट, एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया। मुस्लिम भी हुए भाजपा के कायल। जी आपको बता दें, गुजरात में बीजेपी की लगातार 7वीं बार सरकार बनने का अनुमान है। मतदान खत्म होने के बाद आए सभी एग्जिट पोल्स में बीजेपी राज्य में बड़ी जीत की ओर दिखाई दे रही है। बीजेपी को गुजरात में एग्जिट पोल में अधिकतम 151 सीटें तक दी गई हैं। यदि ऐसा होता है तो फिर पार्टी राज्य में कांग्रेस के पुराने सबसे अधिक सीटें जीतने का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। एग्जिट पोल में सीटों की संख्या और वोट प्रतिशत के अलावा भी कई आंकड़े सामने आए हैं। सर्वे में वोटर्स से कई सवाल भी किए गए। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में लोगों से जानने की कोशिश की गई कि दलित और मुस्लिम वोटर्स ने किस पार्टी का साथ दिया है। दलित वोटर्स से जब उनकी राय ली गई तो पता चला कि बीजेपी को 48% दलित वोटर्स के मत मिले हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 38% वोट आए हैं। आम आदमी पार्टी को 11% दलित वोटर्स ने अपना मत किया है। अन्य के खाते में 3% दलित वोट जाने का अनुमान है। वहीं मुस्लिमों के 25% वोट बीजेपी के खाते में पड़ते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान में गुरुद्वारे पर इस्लामी कट्टरपंथियों ने जमाया कब्जा, जड़ दिया ताला, सिखों के आने जाने पर भी रोक। कह रहे हैं ये हमारी मस्जिद है। जी आपको बता दें, पाकिस्तान में कट्टरपंथी मुस्लिमों ने गुरुद्वारा शहीदगंज भाई तारू सिंह को मस्जिद बताते हुए उस पर ताला जड़ दिया है। लाहौर में स्थित गुरुद्वारे को पाकिस्तान की इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड कट्टरपंथियों के साथ मिलकर सिख समुदाय के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ सिख श्रद्धालुओं के जाने पर मनाही हो गई है। इस घटना के बाद स्थानीय सिखों में आक्रोश है। गुजरात में बीजेपी की जीत वाले एग्जिट पोल को कांग्रेस ने किया खारिज। जयराम रमेश बोले, जानते हैं कौन करवाता है ये। जी आपको बता दें, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली नगर निगम में हुए मतदान के बाद एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। गुजरात में बीजेपी की बड़ी जीत का अनुमान है, जबकि दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी व कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने एग्जिट पोल्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि यह ऐसा समय है जब एग्जिट पोल्स को एग्जिट हो जाना चाहिए। जयराम रमेश मंगलवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बाबरी विध्वंस के आरोपियों को बरी करने के निर्णय को चुनौती देगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। जी आपको बता दें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले के आरोपियों को बरी किए जाने के विशेष सीबीआई अदालत के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल में अयोध्या के निवासियों हाजी महबूब और सैयद अखलाक द्वारा बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई अदालत के फैसले के पुनर्निरीक्षण की याचिका खारिज कर दी थी। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य द्वार पर जलाए गए 2100 दिए। महंत राजू दास भी रहे मौजूद। जी आपको बता दें, अयोध्या के इतिहास के लिए 6 दिसंबर का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण रहा है। इसी दिन अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया था। इसके बाद से दो समुदायों के बीच तल्खी देखने को मिली। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। इसके साथ ही अयोध्या में अब हिंदू मुस्लिम एकता भी साफ तौर पर देखने को मिलती है। हालांकि राम मंदिर को लेकर जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है, तब तक हर साल 6 दिसंबर को अयोध्या में तनाव की स्थिति देखने को मिलती थी, लेकिन अब परिस्थितियों में बदलाव आया है। आज अयोध्या में हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में 2100 दिए जलाए गए। दिए जलाए जाने का कार्यक्रम अयोध्या के महत्वपूर्ण हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य द्वार पर हुआ है। इस कार्यक्रम में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भी मौजूद रहे। इसके अलावा दोनों समुदायों के लोग भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। विधानसभा में बोले सीएम योगी, यूपी दंगा मुक्त हो सकता है, प्रदेश ने यह साबित करके दिखाया। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में अनुपूरक बजट 2022-23 के संबंध में चर्चा में हिस्सा लिया और राज्य के कानून व्यवस्था को लेकर अपनी बात रखी। अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बेहतर कानून व्यवस्था के स्थिति के माध्यम से प्रदेश के कानून व्यवस्था का मॉडल देश को देकर उसे देश के सामने उदाहरण बनाया कि उत्तर प्रदेश राज्य दंगा मुक्त हो सकता है और प्रदेश ने यह साबित किया है। प्रदेश ने कोविड प्रबंधन का एक मॉडल दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की थी।